अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये टैरो गाइडेंस आपके लिए है। यहाँ पे मैं देखूंगा कि आपको यूनिवर्स इस टाइम पे आपके पर्सनल लाइफ लव लाइफ के लिए क्या कह रहे हैं, क्या आ रहा है आपके सामने। छोटा सा होगा, एंड तक देखिएगा, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और मैं कलेक्टिव रीडिंग इसीलिए प्रोवाइड करता हूँ ताकि सभी लोग इस रीडिंग को देख सके एंड अपनी इंट्यूशन से अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी इस टाइम पे आपके पास क्या पोटेंशियल है, मैं पहले चेक कर लूंगा। द फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सिंपल बात है कि यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एक टीम एफर्ट मुझे दिख रहा है। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स आपके लाइफ में है, वो आप दूसरों की मदद से कर सकते हो। द 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मदद करें। द 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप इंडिविजुअल रोल से भी ज्यादा एक जॉइंट एफर्ट के बारे में फोकस कीजिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अगर लोगों से कुछ पूछेंगे या फिर मदद के लिए पूछेंगे तो आपको मदद मिलेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कुछ बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहे हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि एक मेथड को फॉलो करें। हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क को एक मेथड के साथ आप एग्जीक्यूट करें। एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट हो सकता है आपके सामने आ रहे हैं, या फिर अपने कैरियर में काइंड ऑफ आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए कि दूसरे जो आपके कंपटीटर है या फिर जो आपके कंटेम्प्रेरी कोलीग्स है वो क्या कर रहे हैं। द 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं एक एक पार्ट्स को ऐड करके आप कुछ बड़ा बना सकते हो। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप किसी भी छोटे ऑप्शंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। सो आई फील, मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में हो और आपके एक एडवाइस की ज़रूरत है, तो आपको एक एडवाइज़र के पास जाना है। हमेशा आप खुद एडवाइज़र नहीं बन सकते हो। सेकेंडली, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप सच में ऐसा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो प्लीज़ आप टैरो या फिर अपने स्पिरिट गाइड से सलाह ले। या फिर ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि आप एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी को आसानी से हैंडल कर सकते हो, बट फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के वक्त आप दुविधा में हो कि क्या आप कर पाओगे, क्या आप ये पूरे टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि येस, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बिकॉज आप बिट बाय बिट खुद को इतना इतना पॉजिटिव बनाए हो। बिट बाय बिट आप खुद को एक डिफरेंट पर्सन में बदल दिए हो अभी के टाइम में, तो आप आसानी से फ्यूचर में भी काम कर सकते हो। सो द 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कुछ लोगों को सहायता कीजिए, कुछ लोगों की बात सुनिए, एक्सपर्ट्स की बात सुनिए, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर पाएंगे। पोटेंशियल है यहाँ पे। लेट्स सी कौन से प्रॉब्लम आपको अपना काम करने नहीं दे रहे हैं। ओके, कौन से प्रॉब्लम या फिर मुसीबत अभी भी है आपके लाइफ में। लेट्स सी द सेकेंड कार्ड आई हैव गॉट द नाइट ऑफ वंस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप रिस्क लेना चाहते हो, या फिर ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास कोई प्रॉपर एक विल पावर रहता है ना, वो नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे कोई भी आपको पुश नहीं कर रहे। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं रिस्क लेना है, कहीं ना कहीं आप ही को एक अटेम्प्ट करना है, आप ही को कुछ अलग करना है, बट आप नहीं कर पा रहे हो। इस डर से नहीं कर पा रहे हो कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो, अगर आप किसी के गुड बुक पे नहीं आए तो, या फिर अगर लोगों से आपको अप्रूवल नहीं मिला तो, या फिर किसी ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो, या फिर लोग आपको रिजेक्ट किए तो, आई फील लाइक बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आपको रोक रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप इस पूरे जर्नी को और खूबसूरत बना सकते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अगर आप थोड़ा सा मेथोडिकली आगे बढ़ेंगे तो आप अपने जर्नी को और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। बट एट दिस टाइम आप डर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप स्टक हो। ऐसा फील हो रहा है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसा है कि आपके ओल्ड हैबिट आपको एक कंफर्टेबल स्टेट पे लेके आए हैं और आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हो। कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि भाई आप जैसे भी कर ले, जो भी कर ले, आपको चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ेगा। आप सेफली आगे नहीं बढ़ सकते हो, और चैलेंजेस जो भी है
काइंड ऑफ उसको अगर आप पहले से ही डरते रहोगे या फिर उसके बारे में पहले से ही आप सोचेंगे तो आप सॉल्यूशंस ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ चैलेंज, सिर्फ रिस्क, सिर्फ नेगेटिव, सिर्फ जो भी ऑब्स्टिकल्स है उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। एंड आई फील लाइक आपका माइंड वन ट्रैक है। लाइक आप कभी एक टाइप सोच रहे हो, सेकेंडली लाइक द मोमेंट आपने पॉजिटिव सोच रहे हो, द सेकेंड मोमेंट आप नेगेटिव सोच रहे हो, या फिर ऐसा है कि आप एक ही पॉइंट पे स्टिक नहीं रह पा रहे हो, एनर्जेटिक हो, इम्पेशंस लेवल है, लाइक पेशेंस लेवल आपका बहुत हाई नहीं है, मतलब आप ज्यादा देर तक एक ही पॉइंट पे टिक नहीं रह पा रहे हो, कभी इधर कभी उधर घूम रहे हो, तो काइंड ऑफ माइंड डाइवर्टेड है इस टाइम पे। लेट्स सी कैसे आप आगे बढ़ पाओगे, कैसे आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल के पास जा पाओगे। लेट्स सी क्या करना होगा तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा, क्या करना होगा आपको तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा, क्या करना होगा इस टाइम पे। ओके, द 10 ऑफ शॉर्ट्स कहीं ना कहीं कुछ चीज को खत्म करिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है द 10 ऑफ शॉर्ट्स मींस कि आपको पता है कि कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप, कुछ टॉक्सिक हैबिट आपको एक पिंजरे में कैद करके रखे हैं, कुछ प्रोसेस नेचुरली एंड हो रहा है। और द 10 ऑफ शॉर्ट्स मींस कि ये आपके इंटरनल ग्रोथ है। पहले आप जो थे अब आप सेम पर्सन नहीं हो। कुछ रिलेशनशिप इतना बुरी तरीके से फंस चुका है कि वो उसको आप आगे लेके नहीं जा सकते। तो द 10 ऑफ शॉर्ट्स क्लियरली सजेस्ट कि इस टाइम पे ना आप सोचे कि आप अगर फ्री रहते हो, इंडिपेंडेंट रहते हो, तो आप कितना अच्छे से काम को कर सकते हो, कितना यूनिकली कोई काम को कर सकते हो। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक बहुत ही गंदे सिचुएशंस पे रह के खुश होने की जो आप कोशिश कर रहे हो, इसको बंद कीजिए। द 10 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो और आपके काम के साथ वैलिडेट नहीं करते हैं और जो शायद आपके लिए सही नहीं है, जो आपके सोल पर्पस पे रुकावटें लेके आ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द 10 ऑफ शॉर्ट्स आल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ फाउंडेशंस ऐसे हैं जो सही बेस पे नहीं बना है। आई फील लाइक ये जो भी पर्सन है आपके जहन में वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है और आपको भी ये चीज़ पता है कि आप दोनों के फाउंडेशंस बिल्कुल अच्छा नहीं है। बट कहीं ना कहीं अगर आप 10 रुपए के नोट को 10 बार गिनने के बाद उम्मीद करोगे कि हाँ वो 100 हो जाएगा, वो नहीं होगा। द 10 ऑफ शॉर्ट्स क्लियरली सजेस्ट कि कुछ चीज़ों को लेट गो करें, कुछ टॉक्सिक पार्टनर के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें, कुछ टॉक्सिक वर्क कल्चर के अंदर फिट होने की कोशिश ना करें। आपके पास बेहतरीन ऑप्शंस है, अपने पास्ट से मूव ऑन करें और जो भी नेगेटिव जजमेंट लोगों ने किया है उस पे उसको उन सारे लोगों को कड़वा जवाब दे। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है आप जिस तरीके से अपने जिंदगी को जी रहे हो शायद आप दूसरों के लिए जी रहे हो, खुद के लिए आप एक बार भी नहीं जिए हो। द 10 ऑफ शॉर्ट्स रिमाइंड्स यू कि अब आपका जो वो पुराने वर्जन्स था वो खत्म हुआ। अब आपको अपने अंदर से जो नए वर्जन्स आप छुपा के रखे हो उसको बाहर ले आना है। द 10 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि पुराने सारे अटैचमेंट्स को डिलीट कीजिए, पुराने सारे तरीके को आप छोड़ दीजिए, अब कुछ नए तरीका अपनाइए, नए उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, लेट मी सी। आपके सिचुएशंस के अनुसार आपको क्या जानना है। द फर्स्ट कार्ड सल्वेशंस, मुक्ति मिल रहा है कार्मिक बैगेजेस से। सल्वेशंस का और भी मतलब है कि कुछ चीज आपको अंदर से पहले से पता था कि नहीं वर्क करेंगे, कुछ चीज आपके लिए नहीं बना था, फिर भी लोगों ने कहा, कुछ किसी ने आपको कन्विंस किया और आपको एक बुरी पैटर्न में लेके आए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव था शायद आप वो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आपको कुछ और चीज अच्छा लगा था। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन्फैचुएशंस, आप उस इन्फैचुएशन को समझे हो एज अ प्यार। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक फॉल्स रिलेशनशिप में फंसे थे या फिर एक नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट में फंसे थे, वहां से मुक्ति मिल रहा है, आप फ्री महसूस करोगे। आई फील कि एक बहुत बुरी सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि थैंक गॉड मैं बाहर आया, थैंक गॉड मैंने नो बोला, थैंक गॉड मैं उस घर में नहीं रहा, काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशंस। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी के लिए तबीयत बहुत खराब था तो तबीयत अच्छा होगा, छुटकारा मिल रहा है प्रॉब्लम से। क्या करना है डिवाइन फेमिनाइन के अनुसार आपको। द सेकेंड कार्ड आर्क,
कम्युनियन, आई फील लाइक क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ, अपने मेंटर के साथ। इसीलिए द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आई फील लाइक आप किसी के जिंदगी को बदल सकते हो। द कम्युनियन मीन्स कि अब होगा जो होना था, जो होना चाहिए था। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक नए पर्सन के साथ मिल सकते हो, या फिर एक सही पर्सन के सही दोस्त के साथ मिल सकते हो, या आप कम्युनियन हो सकते हैं कि आप अपनी डेटी, जो भी काली माता, शिव जी, काइंड ऑफ जिसको आप मानते हो, जिस शक्ति को आप मानते हो अपने गुरु, उनके साथ आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। आई फील कि एक बढ़िया सा स्पिरिचुअल कनेक्शंस आप क्रिएट करोगे, ये अपने आप होगा। कम्युनियन मतलब ये सिचुएशंस जो हो रहा है वो किसी ने ये सिचुएशंस को प्रेडिक्ट नहीं किया। ये एक पॉजिटिव संजोग है, एक पॉजिटिव प्लैनेटरी पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो कि एक लकी ब्रेक थ्रू, एक मिरेकल। सो आई फील कि इस टाइम पे अगर आप कुछ पुराने पैटर्न को छोड़ के कुछ नए पैटर्न को यूज करोगे, या फिर कुछ नए साइकिल के अंदर, एक नए साइकिल के अंदर फिर से कुछ चीज को स्टार्ट करोगे, सो आपको ऑटोमेटिकली डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप डर रहे हो कि कैसे आप कुछ काम को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। हो सकता है कि कैसे आप मूव ऑन करेंगे, कैसे आप किसी नए रिश्ता बनाओगे, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, बिकॉज आप डर रहे हो, कुछ नए स्टार्ट करने से डर रहे हो। यहाँ पे सल्वेशन एंड कम्युनियन, इसका सिंपल मतलब है कि जैसे आप पुराने बंधन, पुरानी टॉक्सिसिटी को कट ऑफ करेंगे, ऑटोमेटिक रास्ता खुल जाएगा, ऑटोमेटिक मदद आएगा, कुछ लोग आपको ऑटोमेटिकली मदद करने के लिए आएंगे। लेट्स सी, और क्या होगा आपका फ्यूचर, कैसा होगा आपका फ्यूचर, क्या होगा आपके फ्यूचर की आउटकम। ओ माय गॉड, द फ्यूचर, इसका मतलब है कि आप एक पुराने पैटर्न में कैद थे और आप अपने फ्यूचर ग्रोथ को रोक रहे थे। जैसे कुछ चीज़ों को आप ख़त्म करेंगे, अपने लाइफ से कट ऑफ करेंगे, आपके लिए एक नए फ्यूचर क्रिएट होगा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको दो ऑप्शंस दिए थे। आपको पहले लगा था कि पहले ऑप्शंस ही आपके लिए बनाए और वो बेहतरीन ऑप्शंस है, तो आपने चूज़ किए, और वो आपको यूनिवर्स दिए थे लेसन लर्न करने के लिए। फील लाइक कि अभी आपको पता चल रहा है कि जो ऑप्शंस आपने चूज किए थे, यस दैट वाज सैटिस्फैक्टरी, बट दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। मतलब आप जिस जॉनर के पर्सन हो, या फिर आपके सोल जिस रियलम में रहते हैं, आपने जो ऑप्शंस चूज किए थे वो उसके साथ सिमिलर नहीं थे। आई थिंक अब आप एक नए ऑप्शंस चूज कर रहे हो, अब आप एक नए तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, और वो आपका फ्यूचर रहेगा। सो इस समय में आप एक बहुत बढ़िया डिसीजंस ले रहे हो, कुछ चीजों को बंद करने का, कुछ चीजों को लेट गो करने का, कुछ लोगों को अपने लाइफ से रिमूव करने का, कुछ कनेक्शंस को कट ऑफ करने का, कुछ लोगों को ब्लॉक करने का। एंड आप सिंगल हैंडेडली, या फिर आप अपने तरीके से, अपने बलबूते पे कुछ चीजों को करने का डिसीजंस ले रहे हो विदाउट एनी ग्रीड। कोई भी लालच, कोई भी अहंकार, कोई भी पर्सनल प्रॉफिट के बारे में ना सोच के, कुछ भी ना सोच के, आप सिंपली सरेंडर कर रहे हो और एक डिसीजंस ले रहे हो, और आप कह रहे हो कि अब जो होना है वो ही होए। आई फील कि आप पहले बहुत कोशिश किए, बहुत कंट्रोल किए, बहुत प्रेडिक्शंस देखे, बट अभी आपको कुछ नहीं दिखना है। अभी आप यू आर टेकिंग अ लिप ऑफ फेथ, जो होना है होने दो। इसीलिए द फ्यूचर, अब आप फ्यूचर को नहीं कंट्रोल करोगे, अब फ्यूचर आपको खुद बुला के लेके जाएंगे आपके डेस्टिनेशंस के पास। आई फील लाइक एक इंटरेस्टिंग चेंज आ रहा है, एंड यू आर फाइनली कटिंग ऑफ the villain of your life. You are finally saying no to the wrong person. You are finally identifying the wrong person. मुझे ऐसा definitely feel हो रहा है कि एक person आपको utilize कर रहे थे, या फिर exploit कर रहे थे, या फिर कुछ situations आपको exploit कर रहे थे, और अब इस situations में आप उस person को चुन रहे हो, या फिर उस situations को pick कर रहे हो, उस particular point को pick कर रहे हो, और आप जड़ से अपने लाइफ से उस पर्सन को या फिर उस सिचुएशन को कट ऑफ कर रहे हो, और देन आपको मिलेगा एक चांस ऑफ लाइफ टाइम। दैट्स इट। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पे 10 ऑफ शोर्ड्स आया है, वो तो सही है, बट एट द सेम टाइम एक बहुत बढ़िया और स्पेशियस न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली। आई एम प्रिटी श्योर आपको कुछ बहुत बढ़िया न्यूज़ मिलने वाला है।
बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।